हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 7 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 7.3 को। तो इससे पहले के जो चैप्टर हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं और इस चैप्टर की भी 2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे 7.3 और चैप्टर है हमारा ट्राइंगल। जैसा कि आप सभी जानते हैं इसकी 2 क्लासेज ऑलरेडी आपकी हो चुकी हैं। अगर आपने पिछली क्लासेज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां पर प्लेलिस्ट पर जाकर के अपनी पिछली क्लासेस को देख सकते हैं। और क्वेश्चन वाइज भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो क्वेश्चन वाइज प्लेलिस्ट को विजिट करके आप क्वेश्चन वाइज भी किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो चैनल पर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आज की जो क्लास है वो एक्सरसाइज 7.3, तो इसको डिस्कस करेंगे और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन, तो क्या है क्वेश्चन? ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीबीसी, ये 2 आइसोस्केलस ट्राइंगल हैं। देखो एबीसी एक ट्राइंगल ये है बड़ा वाला ट्राइंगल, और डीबीसी इसके अंदर एक ट्राइंगल है, और दोनों आइसोस्केलस ट्राइंगल है, यानी ये साइड ये दोनों इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल है। डीबीसी में आइसोस्केलस ट्राइंगल है और दोनों एक ही बेस पर है, बीसी पर। ये इनका बेस है बीसी, और इनका वर्टेक्स जो ए और डी है वो आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। ए और डी सेम साइड पर है, बीसी से ए की तरफ है, यानी ऊपर की तरफ है। एडी जो है, एडी अगर उसको ज्वाइन करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं तो पी पर आता है। ये हमें इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट द बीसी एट पॉइंट पी, तो बीसी को पी पर ज्वाइन करता है। जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा ही आपका डायग्राम में यहां पर दिया हुआ है। ये 4 चीजें हमें प्रूफ करनी है, एबीडी और एसीडी। एबीडी ये वाला ट्राइंगल, दिस ऊपर वाला फर्स्ट ट्राइंगल, और ये वाला ऊपर वाला ट्राइंगल, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। उसके बाद नीचे वाले जो ट्राइंगल है एबीपी, एबीपी ये पूरा बड़ा ट्राइंगल जो है, इस पूरे बड़े ट्राइंगल को भी हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ये यहां पर ए बी पी ये ट्राइंगल है, और इसी तरह से ए सी पी इस ट्राइंगल को भी हमें कॉन्ग्रुएंट शो कराना है। ठीक है, ये हमें करना है। क्लियर? अंदर वाला ट्राइंगल ये ऊपर वाला हमें करना है, ठीक है, ये वाला। तो इस तरह से इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। फिर एपी बाइसेक्ट एंगल ए, एपी जो लाइन है ये इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, एज वेल एज द एंगल डी, एंगल डी को बाइसेक्ट करती है ये एपी लाइन, ये हमें प्रूफ करना है। एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, एपी जो है वो इसको बाइसेक्ट करता है बीसी लाइन को, ये नीचे वाली जो लाइन है इसको बिल्कुल मिड पॉइंट पर एपी जो है वो ज्वाइन करता है, यानी बाइसेक्ट करता है। तो ये भी हमें प्रूफ करना है। तो डायग्राम हमने देख लिया, क्वेश्चन को समझ लिया, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या करना है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब हमको सबसे पहले प्रूफ करना है कि ये ऊपर वाले जो दो ट्राइंगल हैं ए बी डी और ए सी डी, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले इसी को फर्स्ट को हम लेकर के चलेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, पहले वाले को हम प्रूफ करेंगे। देखो इन दोनों ट्राइंगल को हमने चूज किया। अब इसमें क्या है कि आप देखोगे ये लाइन ए बी और ये ए सी के इक्वल है, क्योंकि हमें पहले ही बताया ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है, तो ये इसके इक्वल है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा ए बी इज इक्वल टू ए सी, और ज्यादा मत लिखो, लिख दो एज गिवन। आइसोस्केलस ट्राइंगल दिया है उसी से हमने इसको ले लिया, क्योंकि ये आइसोस्केलस ट्राइंगल था एबीसी। और सेम चीज बीडी और सीडी के लिए लिख दो। तो बीडी इक्वल टू है सीडी, जैसा कि दिया है एज गिवन। ठीक है, कहां दिया है? ये दिया है, देखो आइसोस्केलस ट्राइंगल लिखे हुए। तीसरी चीज आपको इन दोनों ट्राइंगल के बीच में मिल जाती है कॉमन, जो कि एडी है। एडी क्या है? कॉमन है। एडी हमको कॉमन के रूप में यहां पर मिल गया। और हमने क्या देखा है, जब हमारी 3 कंडीशन इक्वल हो जाती है तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो यहां पर 3 साइड इक्वल हो गई, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाई कौन सी 3 कंडीशन? साइड साइड साइड। तो हमने 3 साइडों को किया है साइड साइड साइड
कॉन्ग्रेंस कंडीशन। क्लियर है? तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई इसको प्रूफ करने में। पहला प्रूफ हमारा हो गया, फर्स्ट प्रूफ यहां तक क्लियर है। तो यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, चलो हैंस प्रूव्ड, फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हुआ, सिंपल सा था। सेकंड को देखेंगे, ए बी पी और एंगल ए सी पी, इसको हमें अब करना है। देखिए, तो यहां पर आ जाते हैं, हमें किसको करना है, ए बी पी और ए सी पी। तो मैं हाईलाइट कर देता हूं, ए बी पी ये वाला ट्राइंगल है, ए बी पी इसमें ये वाला ट्राइंगल है, और ए सी पी ये वाला ट्राइंगल है। अब इन दोनों में एक कॉमन लाइन भी दिख रही होगी आपको, एपी, ये लाइन कॉमन है। तो इसको भी हम इजीली प्रूफ कर पाएंगे। देखो कैसे प्रूफ कर पाएंगे। तो सेकंड का आंसर हमें करना है, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, एक लाइन कॉमन है एपी, एपी इज इक्वल टू एपी, कंडीशन क्या होगी, कॉमन है, कोई बात नहीं। दूसरा, ये चीज आपको गिवन थी कि एबीसी बड़ा जो ट्राइंगल था वो आइसोस्केलस ट्राइंगल था। तो आइसोस्केलस था तो ये दोनों साइड इक्वल थी, यानी ए बी इक्वल है ए सी के एज गिवन। फिर से मैं वही लिख रहा हूं, एज गिवन, ठीक है। अब एक चीज और हमें यहां पर बतानी है। तो एक चीज हम कहां बताएंगे, देखो एक चीज देखो कि मैंने पिछले उसमें ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ किए हैं, ये दोनों ट्राइंगल एबीडी और एसीडी को मैंने कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया था ऊपर वाले ट्राइंगल को। और जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, हम लिख सकते हैं बाई सीपीसीटी, क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो अब यही चीज लिखनी है, पी ए बी इक्वल टू एंगल पी ए सी, क्योंकि बाई सीपीसीटी corresponding part of congruent triangle of triangle A B D congruent to triangle ACD, ये हमने ऑलरेडी प्रूफ किया है पीछे, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया है। अब इन दोनों को प्रूफ कर रहे हैं, तीन कंडीशन आ चुकी हैं, साइड और एक एंगल। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गए, दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। जैसे ही हमें तीन कंडीशन इक्वल मिल गई तो ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी पी के। यहां पर हमने क्या किया है, दो साइड है और एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस कंडीशन। तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस कंडीशन, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो दोनों कॉन्ग्रेंसी हमारी प्रूफ हो चुकी है। हमें फर्स्ट पार्ट में एबीडी को कॉन्ग्रेंट करना था, एसीडी ये हमने यहां पर कर लिया, ठीक है, ये आपका हो चुका ऑलरेडी। एबीपी को कॉन्ग्रेंट करना था, वो भी हमने नेक्स्ट किया था। अब हमें एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, ये हमें प्रूफ करना है। एपी जो है वो बाइसेक्ट करती है एंगल ए को और एंगल डी को, ये बताना है। देखिए अब यहीं पर ध्यान दो, थर्ड, कि ये जो एपी है, अभी हमने बाई सीपीसीटी देखा था, ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है एपी। और जब ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रही है तो क्या हुआ, तो ये चीज प्रूफ हो गई, प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। बाई सीपीसीटी हमने यहां पर लिखा था कि एंगल पीएबी इक्वल है एंगल पीएसी का। इसका मतलब क्या है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये टोटल एंगल को हाफ कर रही है कि नहीं कर रही है, बिल्कुल क्लियर कर रही है। तो इसका मतलब एपी जो लाइन है वो ए को बाइसेक्ट करती है। क्लियर है? तो यही चीज हमें यहां पर दोबारा लिख देनी है। क्या लिख देना है, देखो कि बिकॉज एंगल पीएबी इज इक्वल टू एंगल पीएसी बाई सीपीसीटी ऑफ ट्राइंगल
ABD कॉन्ग्रेंट है, जो कि हमने पीछे प्रूफ किया था ट्राइंगल ACD के, और ये इसके कॉन्ग्रेंट पार्ट है, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो ये इक्वल है, और ये इक्वल होने का मतलब है इट मींस AP बाइसेक्ट्स एंगल A। ये चीज तो यहां से प्रूफ हो गई कि एंगल A को AP ने बाइसेक्ट किया है। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे कि D को भी बाइसेक्ट किया है? तो यहां पर हमें नीचे वाले जो दो ट्राइंगल हैं, इनको मैं ट्राइंगल 3 और ट्राइंगल 4 कहता हूं, तो ये छोटे वाले जो दो ट्राइंगल हैं इनको कॉन्ग्रेंट दिखाना होगा पहले। तो पहले हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे। तो देखिए यहां पर इन ट्राइंगल ये हो जाएगा आपका DBP एंड ट्राइंगल DCP। इसमें ये चीज ऑलरेडी आपको इक्वल दी हुई थी क्वेश्चन में ही, आइसोस्केलस ट्राइंगल है, तो आइसोस्केलस ट्राइंगल है ये वाला BCD, आइसोस्केलस है तो ये दोनों साइड इक्वल है, यानी कि BD इक्वल है किसके? CD के। ठीक है, एज गिवन, ये चीज हमें क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, एज गिवन। और यहां पर PD जो लाइन है ये कॉमन है, तो PD यहां पर कॉमन है, PD क्या हो गई? कॉमन हो गई। दो चीजें आ गई। अभी हमने बड़े वाले जो ट्राइंगल था ये ABP और ACP, इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया है। यहां पर ABP और ACP को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया है। तो इन दोनों ट्राइंगल में ये साइड BP तो ये साइड CP के इक्वल नहीं हो जाएगी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट नहीं है ये इसका, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ही तो है बड़े वाले ट्राइंगल्स का, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो ये इक्वल हो गए। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं BP इक्वल टू CP एज CPCT ऑफ ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACP। वो कॉन्ग्रेंट थे तो उनके CPCT से ये इक्वल हो गए। तो जब ये इक्वल हो गए तो हमारी तीन चीजें आ गई, साइड साइड और साइड, तो DBP और DCP ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? यहां पर भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो सो ट्राइंगल DBP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DCP बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंस कंडीशन। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज। अब जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो गए, इक्वल हो गए, तो ये एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे CPCT से। तो यहां पर ठीक है, थोड़ी सी जगह बची, मैं इधर लिख देता हूं, तो बाई CPCT एंगल B, एक सेकेंड, एंगल BDP विल बी इक्वल टू एंगल CDP। इट मींस जो AP है ये लाइन, ये D को भी बाइसेक्ट कर रही है। इट मींस AP बाइसेक्ट्स एंगल D। तो ये भी प्रूफ हो गया, दोनों चीजें प्रूफ हो गई। यहां पर हमने ये प्रूफ कर दिया कि AP जो है बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, और यहां हमने ये प्रूफ कर दिया कि AP बाइसेक्ट कर रही है एंगल D को, जैसा कि आपको थर्ड पार्ट में करना था। तो थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये हमारा फोर्थ पार्ट है। अब AP को हमें दिखाना है कि बाइसेक्ट तो करता है, अभी हमने प्रूफ किया कि ये दोनों इक्वल है, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसको बाइसेक्टर है, बट ये परपेंडिकुलर है, यानी दोनों एंगल 90 डिग्री है। अब ये भी प्रूफ करो, परपेंडिकुलर भी प्रूफ करना है। तो फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। देखिए, तो फोर्थ पार्ट पर आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए, अब देखिए क्या कि हमने अभी प्रूफ किया था कि ये जो ट्राइंगल है, ये थर्ड और फोर्थ जो मैंने लिखा था, नीचे वाले जो दो ट्राइंगल हैं ये कॉन्ग्रेंट है। अभी पीछे हमने प्रूफ किया एज
we have proved as we have proved that triangle BPD is congruent to triangle CPD। ये कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बीपी है ये सीपी के इक्वल है, क्योंकि ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो बाई सीपीसीटी बीपी इज इक्वल टू सीपी। इसका मतलब क्या हुआ कि एपी ने इसको बाइसेक्ट किया, मिड पॉइंट पर काटा, तो इट मीन्स एपी इज बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ठीक है, बीसी लाइन को क्या किया इसने, डिवाइड किया। दूसरा, हमें यह प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल ये भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो एंगल बी पी डी इक्वल होगा एंगल सी पी डी के बाई सीपीसीटी, क्योंकि ये भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। ठीक है, अब ये इक्वल है, और बीसी क्या है, बीसी एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180। तो बिकॉज बीसी इज ए स्ट्रेट लाइन, बीसी इज ए स्ट्रेट लाइन, तो एंगल बीपीडी प्लस एंगल सीपीडी, जो कि दो एंगल इस लाइन पर बनते हैं, उन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो मैं इसको लिख देता हूं, टू एंगल बीपीडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बीपीडी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो उसे इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये 90 डिग्री आ गया। अब 90 डिग्री होने का मतलब क्या है कि एपी इस लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये एंगल हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। इधर भी 90 है और उधर भी क्या है, 90 है। इट मींस जो हमें प्रूफ करना था, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, परपेंडिकुलर भी प्रूफ हो गया 90 डिग्री भी, और बाइसेक्टर हमने ऑलरेडी यहां प्रूफ कर दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो यही हमें करना था फोर्थ पार्ट में, तो फोर्थ पार्ट भी हो गया। तो इस क्वेश्चन के जो 4 पार्ट थे, 2 पार्ट में तो हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी थी और 2 पार्ट में कंडीशंस प्रूव करनी थी। अब चारों पार्ट क्लियर हो गए तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो, हाँ सब क्लियर हो गए, समझ आ गया अच्छे से। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन है एडी इज एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल एबीसी। आइसोस्केलस ट्राइंगल है कोई एबीसी जिसकी 2 साइड इक्वल होगी, सही बात है, ट्राइंगल बना लिया ए बी सी, और इसकी 2 साइड इक्वल है ए बी और ए सी, जैसा कि यहां पर गिवन है। इसका एक एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड 90 डिग्री बनाएगा हमेशा एडी, तो एल्टीट्यूड जब लिख दिया तो ये 90 डिग्री हो गया एंगल। ठीक है, एक एल्टीट्यूड है जो यहां पर, तो एडी बाइसेक्ट्स बीसी, ये हमें प्रूफ करना है, एडी बाइसेक्ट्स बीसी और एडी बाइसेक्ट एंगल ए, ये प्रूफ करना है। क्लियर, तो 2 चीजें प्रूफ करनी है, देखो। ठीक है, तो क्या गिवन है, गिवन है एडी इज altitude of triangle ABC। ठीक है, एक ट्राइंगल है ABC और जो कैसा है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है, और AB इक्वल टू AC ये भी दिया है क्योंकि आइसोस्केलस ट्राइंगल है। ठीक है, यहां पर चाहो तो आप लिख सकते हो 2 साइड इक्वल है, ये चीज आपको गिवन है। प्रूफ करें, क्या प्रूफ करेंगे, देखिए सबसे पहले AD बाइसेक्ट्स BC, ये हमें प्रूफ करना है, और AD बाइसेक्ट्स एंगल A, ये भी प्रूफ करना है। तो इन ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल ले लेते हैं, एक ट्राइंगल ले लेंगे ABD को, इस साइड वाला ट्राइंगल ABD, और एक उधर वाला ट्राइंगल हो जाएगा ACD। दोनों ट्राइंगल में देखें
तो ए बी इक्वल टू है ए सी के, आइसोस्केलस ट्राइंगल है, तो ये चीज हमें गिवन है, तो एज गिवन लिख देंगे, गिवन है। एडी कॉमन है, दोनों के बीच में कॉमन लाइन है एडी, तो एडी हमारा कॉमन हो गया, एडी कॉमन है। और एंगल बी डी ए, बी डी ए इक्वल होगा एंगल सी डी ए के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री होंगे। एल्टीट्यूड वर्ड दिया हुआ है, एल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर होता है बेस पर, एल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर होता है बेस पर, ये 90 डिग्री है, बिकॉज यहां पर चाहे लिख दो एडी इज एल्टीट्यूड, ठीक है, एडी क्या है, एल्टीट्यूड है, और इस कारण हमने इसको 90 डिग्री लिखा। तीन चीजें इक्वल हो गई, साइड, एंगल, साइड, तो इसलिए जो हमने ट्राइंगल माने हुए ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे ट्राइंगल ए सी डी के, ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो गया बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस कंडीशन, ठीक है। तो बहुत इजी था। अब जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए, यानी इधर वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट हो गया, तो जितने भी रिमेनिंग पार्ट है वो सब इक्वल होंगे, यानी मैं कह सकता हूं बीडी सीडी के इक्वल होगी। जब बीडी सीडी के इक्वल होगा तो एडी, इसका मतलब बीसी को क्या कर रहा है, एडी बीसी को मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बाई सीपीसीटी, जैसे ही मैं कहता हूं बाई सीपीसीटी बीडी इज इक्वल टू सीडी, इट मीन्स अपने आप में ही ये प्रूफ हो जाता है, इट मीन्स एडी बाइसेक्ट बीसी। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहां से प्रूफ हो गया, फर्स्ट पॉइंट प्रूफ हो गया। अब सेकंड पॉइंट भी ऑलरेडी प्रूफ है, जब ये बाई सीपीसीटी ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो बी ए डी, तो यहां भी यही चीज लिखें, बाई सीपीसीटी एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल सी ए डी के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से, और इट मीन्स, तो यहां भी हमें यही चीज लिखनी है, इट मीन्स एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए, एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए, तो ये लिख लेंगे। तो सेकंड पार्ट भी आपका प्रूफ हो गया। दोनों सीपीसीटी से प्रूफ हो रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से, कुछ नहीं किया, इन दोनों ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 को हमने क्या दिखाया है, कॉन्ग्रेंट दिखाया है, और कॉन्ग्रेंट दिखाने के बाद सीपीसीटी हमने इस दोनों साइडों को इक्वल कह दिया, इक्वल कह दिया तो एडी इसको बाइसेक्ट करता है, दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि ये भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है एडी। प्रूफ हो गया, सिंपल सा प्रूफ है, कर लेंगे। समझ में आ गया यहां तक? अगले क्वेश्चन पर चले, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन पर ध्यान दें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टू साइड्स ए बी एंड बी सी, टू साइड्स ए बी एंड बी सी, ठीक है, एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ABC are respectively equal to triangle PQR, जिसमें PQ, QR और मीडियन, यानी देखो ये साइड इसके इक्वल है, AB PQ के इक्वल है, ये सब दिया है यहाँ पर, PQ, QR और PN। तो AB के इक्वल क्या है, AB के इक्वल है PQ, BC के इक्वल है QR और मीडियन AM के इक्वल है PN, और ऐसा यहां पर दिया है। तो देखो ये BC है, ये वाली लाइन, तो BC के इक्वल क्या हो जाएगा, ये QR, और ये मीडियन किसके इक्वल हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा AM PN के इक्वल हो जाएगा, गिवन है। प्रूफ करो कि ABM जो इसमें छोटा वाला जो ट्राइंगल है, ये इधर वाला, ये 1, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं 2, ये 3, ये 4, तो 1 को 3 के कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, समझने के लिए बता देता हूं, 1 को 3 के कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, और फिर कंप्लीट ट्राइंगल को कंप्लीट ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट, बड़े वाले ट्राइंगल को बड़े वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन में क्या करा रहा है, ये हमें समझ आ गया। तो सबसे पहले गिवन लिखें, गिवन दिया है, गिवन क्या है, देखो AB आपको इक्वल दिया हुआ है PQ के, क्वेश्चन में ही AB को इक्वल दिया है रेस्पेक्टिवली PQ के,
BC को इक्वल दिया है QR के और AM को इक्वल दिया है PN के। ये तीन चीजें क्वेश्चन में दी हुई हैं। फर्स्ट हमें प्रूफ करना है ये, तो फर्स्ट को प्रूफ करने के लिए लिखेंगे। देखिए अब एक चीज देखिए, ये जो ट्राइंगल 1 है, ट्राइंगल 1, और इसको मैं हटा देता हूं बाकी को, और ट्राइंगल 3 जो मैंने बताया था, इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल, वहां पर हो जाएगा PQN, ट्राइंगल PQN। दो चीजें तो ऑलरेडी दी हुई हैं, AB PQ के इक्वल दी हुई है, AB इक्वल है PQ के, ये गिवन में ही है। ये मुझे इन दोनों ट्राइंगल में AB PQ के इक्वल है, इस इधर वाले ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं, तो ये साइड इक्वल है इसके। और दूसरा ये मीडियन है, जो यहां पर मीडियन AM वो PN के इक्वल है, AM जो मीडियन है वो PN के इक्वल है, ये भी गिवन है। BC इक्वल दिए थी इसके QR के, बट हमें तो BM और QN चाहिए इधर वाले ट्राइंगल में, और क्योंकि AM जो है मीडियन है, और मीडियन का अर्थ होता है कि ये मिड पॉइंट पर इसको काटेगा, इसका मतलब ये CM और BM इक्वल होंगे, और यहां पर भी ये मीडियन है तो RN और QN इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि BM इज हाफ ऑफ BC, BM इज हाफ ऑफ BC, यहां पर लिख देंगे बिकॉज AM इज अ मीडियन, AM इज अ मीडियन। और उधर भी हम लिख सकते हैं QN इज हाफ ऑफ QR, QN इज हाफ ऑफ QR बिकॉज PN इज मीडियन, ये भी मीडियन दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब एक चीज देखो कि BC इक्वल है, यहां पर BC इक्वल है QR के। अब बिकॉज BC इक्वल है QR के गिवन में, तो हाफ ऑफ BC विल बी ऑल्सो इक्वल टू द हाफ ऑफ QR, दोनों को ही हाफ किया है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि हाफ ऑफ BC क्या है, BM है, और हाफ ऑफ QR क्या है, QN है। तो तीसरी चीज ये प्रूफ हो गई, 1 2 और 3। तो BM इक्वल आ गया किसके, QN के, तो 1 2 3 हो गया, साइड साइड साइड, तो साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहीं लिख लेते हैं थोड़ी सी जगह में। सो ट्राइंगल ABM is congruent to triangle PQN by side congruence condition, by side। यही करना था फर्स्ट में, फर्स्ट हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक। अब सेकंड को करेंगे, सेकंड बड़ा वाला ट्राइंगल ABC। अब उस ABC में हमें इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो ABC में ये AB इक्वल दिया है PQ के, और BC ऑलरेडी इक्वल दिया है QR के, दो तो हो रहे हैं ABC में। देखो अब तीसरा क्या करोगे, ये एंगल देखो, ये वाला एंगल जो इस ट्राइंगल में भी था छोटे वाले में, तो एंगल ABM और एंगल PQN इक्वल होंगे, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है इसका, जो पीछे हमने प्रूव किया उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो तीन चीजें ये हो जाएंगी और ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो जाएगा, तो इसका प्रूफ आप खुद लिखेंगे, क्या लिखना है, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपको इसका प्रूफ क्या लिखना है, इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू PQ एज गिवन, BC इक्वल टू QR एज गिवन, और एंगल ABM इक्वल टू एज QN एज प्रूव्ड अबव। क्या प्रूफ किया है, ABM कॉन्ग्रुएंट है PQN के, सो बाय CPCT ABM इज इक्वल टू PQN, और CPCT तीनों हो गए, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, साइड एंगल साइड।
साइड साइड और एक एंगल है, तो इसलिए कहेंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से ये भी आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में करके बताना कि हो गया है। अगर नहीं हो पाएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अगली क्लास में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, करके देखिए, हो जाएगा, बहुत ईजी है। तो ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क की तरह ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें इस क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में क्या है कि बीई और सीएफ ये दो इक्वल एल्टीट्यूड हैं। एक एल्टीट्यूड है ये बीई और दूसरा एल्टीट्यूड है ये सीएफ, ये दो इक्वल एल्टीट्यूड है। ठीक है, और ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी है। राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी को यूज करने के लिए कहा गया है और प्रूव करो कि ये ट्रायंगल एबीसी जो है वो आइसोस्केलस है, यानी इसकी दो साइड इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो आप इसके जो नीचे वाले जो ट्रायंगल हैं ये सेलेक्ट करो, एक तो ये बी सी एफ, और एक ट्रायंगल आप सेलेक्ट करो ये वाला बी ई सी। ठीक है, जिसमें कि कॉमन साइड है बीसी। ये दो ट्रायंगल हमने सेलेक्ट करे। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन लिख लेते हैं बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स। इसका मतलब है कि बीई इक्वल है सीएफ के और ये एल्टीट्यूड है, तो जो एंगल बनता है बी एफ सी एल्टीट्यूड्स के द्वारा, और एक एंगल इधर बनता है सीई बी, ये दोनों 90 डिग्री बनते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब ये होता है 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। तो हमें प्रूफ करना है इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल मैं लूंगा बी एफ और सी, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल मैं सेलेक्ट करूंगा जो है बी ई और सी। ये दो ट्रायंगल मैंने लिए। ठीक है, इसमें एक चीज तो गिवन है बी इक्वल टू सी एफ, ये गिवन है, और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बीई जो ये है ये एक साइड है इस ट्रायंगल की, और ये सी एफ भी एक साइड है, तो एक साइड तो आ गई। दूसरा ये भी हमें गिवन ही है बी एफ सी इक्वल टू एंगल सीई बी 90 डिग्री, एल्टीट्यूड्स थे तो ये भी गिवन ही है, हम कह सकते हैं कि ये भी गिवन से ही आया। और एक साइड कॉमन है जो कि दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनियस भी है, बीसी जो है वो एक कॉमन साइड है और जो दोनों ही ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का काम करती है। तो हाइपोटेनियस देखो, राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, साइड हो गई, वही कॉन्ग्रुएंसी यूज करिए। देखो जो क्वेश्चन में बोला है वही कॉन्ग्रुएंसी यूज हुई है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तीन चीजें इक्वल प्रूफ होते ही दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज हुई है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, जो क्वेश्चन में कहा गया था वही हमने यूज करी है, बिल्कुल। ठीक है, और जब ये हमने कॉन्ग्रुएंस रूल यूज कर लिया तो अब इससे एक चीज हम कह सकते हैं बाई सीपीसीटी, इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बाई सीपीसीटी एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी, और एंगल बी अगर सी के इक्वल है तो जो दो एंगल इक्वल होते हैं उनके अपोजिट साइड, बी के अपोजिट कौन सी साइड है, ए सी, और सी के अपोजिट कौन सी साइड है, ए बी, तो ये दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। इट मीन्स AC is equal to AB, क्यों, बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था, क्लियर। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, तो समझ गए, कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत बताओ, जल्दी से लिख के बता दो कि इसको प्रूफ करने में कोई दिक्कत है कि ये आइसोस्केलस है। हाँ, यहाँ पे ये चीज और लिख देना है क्लास में, सो ठीक है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, आप नीचे लिखना, सो दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केलस। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ये सिंपल सा प्रूफ है,
कुछ नहीं करना था, हमें इसने बताया भी है कि आपको राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी यूज करनी है। तो देखो एक एंगल 90 डिग्री खुद ही दिया हुआ था, ये साइड इक्वल दी हुई थी, बी और सी एफ एल्टीट्यूड इक्वल दिए थे, बी सी आपको कॉमन हो गया, बाकी तो कथा कहानी लिखते जाना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है क्वेश्चन, ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। खुद ही कह दिया है कि ये आइसोस्केलस है, दो साइड इक्वल है, AB इक्वल है AC के। अच्छा जी ठीक है, कह दिया है तो AB इक्वल है, दिस इज AB जो कि इक्वल है AC के, ये इक्वल है AC के। ठीक है, और AP परपेंडिकुलर है BC पर, ये AP परपेंडिकुलर है BC पर। ठीक है, प्रूफ करो एंगल B इक्वल है एंगल C के। ठीक है, प्रूफ करना है। अब परपेंडिकुलर है तो ये एंगल दोनों दिए हुए हैं, ये एंगल 90 डिग्री है, ये गिवन है, ये लाइन कॉमन हो गई, ये इक्वल दिए हैं, आइसोस्केलस है। देखो तीन चीजें तो मैंने ऐसी बता दी, तो बस हो गया। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना बहुत आसान है। ठीक है, गिवन क्या है, पहले गिवन लिख लो, AB इक्वल है AC के, क्योंकि आपको बताया आइसोस्केलस ट्राइंगल है। AP परपेंडिकुलर है BC के, AP इज परपेंडिकुलर टू BC, तो एंगल BPA इज इक्वल टू एंगल CPA और बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको जो है कुछ इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, गिवन नहीं, प्रूफ यहां से प्रूफ ही स्टार्ट कर देते हैं, गिवन में लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABP, यहीं से आप स्टार्ट कर दें तो ये, और इन ट्राइंगल ACP। ठीक है, यहीं पे मैंने लिख दिया आइसोस्केलस ट्राइंगल दिया, तो ये इक्वल हो गए, BPA इक्वल टू CPA 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर AP परपेंडिकुलर टू BC दिया हुआ है, यहाँ लिख दिया मैंने ये चीज। ठीक है, गिवन को यही नोट कर दिया। दो चीजें आ गई सिंपल, देखो AP कॉमन है, AP कॉमन है कॉमन। ठीक है, AP कॉमन हो गया, तीन चीजें हो गई, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो इसलिए ट्राइंगल हमारे ABP इधर वाला ट्राइंगल और उधर दूसरा वाला ACP क्या हो जाएगा, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन इक्वल हो जाएंगे, यानी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT मैं क्या लिख सकता हूं, बाई CPCT एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल C के, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल का एंगल B और इस वाले ट्राइंगल का एंगल C कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो दोनों इक्वल होंगे। यही चीज हमें यहाँ पर प्रूफ करने के लिए बोला गया है, तो ये आपकी प्रूफ हो गया। बताओ कोई दिक्कत परेशानी की बात इसमें, सिंपल सा प्रूफ है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ में भी कुछ नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया है, AB इक्वल टू AC दिया है, ठीक है, ये दिया है, एल्टीट्यूड दिया है, तो दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए, AP लाइन कॉमन है। अब मैंने इसमें कुछ भी किया क्या, तीन चीजें हमें लिखनी होती है, तीन चीजें हमने लिख दी, एक साइड लिख दी, एक एंगल लिख दिया, दूसरी साइड लिख दी, बस, और कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई। तो इस चैप्टर में यही 5 क्वेश्चंस थे, पांचों क्वेश्चन हमने कर लिए। समझ में आ गए तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो, हाँ अच्छे से समझ में आ गए, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होता। कोई डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, तो उसको अगले चैप्टर में कवर कर लेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए, अपनी सारी एक्सरसाइज के वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और क्वेश्चन वाइज प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो उन्हें जरूर चेक करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।